अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक छोटा सा बिजनेस आइडिया शेयर करने जा रहे हैं जो कि मौसम के हिसाब से एक बेहतरीन कारोबार साबित हो सकता है। मतलब कि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है और सर्दियों में भी चलता है। सर्दियों में रुकता नहीं है लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलता है। बिजनेस आइडिया की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट कर सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें और साथ में बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रूट जूस के कारोबार के बारे में। जी हाँ, फ्रूट जूस के कारोबार के बारे में। बहुत ही बेहतरीन चलने वाला कारोबार है। किस तरह से करेंगे, इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है, सारी बातें आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रूट जूस में क्या क्या आ सकता है। फ्रूट जूस में आप मिल्क शेक रख सकते हैं, आप गाजर का जूस भी रख सकते हैं, आप कीनू का जूस रख सकते हैं और डिफरेंट जो चीज़ें हैं जिनका जूस मार्केट में सेल हो रहा है, आप वो तमाम चीज़ें। अभी तो तरबूज का जूस भी मार्केट में इस वक्त सेल हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। बहुत कम कंपटीशन है इसमें तरबूज के जूस में, कि बहुत ज़्यादा लोग तरबूज का जूस नहीं बना के सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तरबूज का जूस बना के सेल करते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन चांस हो सकता है। इसमें आप डिफरेंट वैरायटी लेके आइए, मतलब कि वो चीज़ें लाइए जो पहले से मार्केट में अवेल नहीं है। जैसा कि गावा मिल्क शेक, अमरूद का मिल्क शेक, शायद आपने कभी पिया हो शायद ना पिया हो, लेकिन ये एक बहुत चलने वाला और बहुत टेस्टी होता है। और अगर आप ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऑलरेडी चल रहा है, खजूर का मिल्क शेक चल रहा है, लेकिन गावा मिल्क शेक बहुत कम मैंने देखा है कि पाकिस्तान में सेल हो रहा हो। तो ऐसी चीज़ें आप मार्केट में लाइए जो कि पहले से ईज़िली अवेलेबल नहीं है। अगर गाजर जूस की हम बात करें तो गाजर का रेट जब 10 रुपये था तब भी गाजर का जो गिलास है वो 30-40 रुपये में सेल हो रहा था। 10 रुपये किलो गाजर में से 30-40 रुपये किलो सॉरी कह रहा हूँ 30-40 रुपये का आप एक गिलास जूस का सेल कर रहे हैं। इसी तरह से तरबूज का होता है, तरबूज में से काफ़ी जूस निकलता है। आप क्वालिटी देंगे अगर तो ज़रूर आपके पास लोग आएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको रिक्वायर होगी एक दुकान किसी भी जगह पे। अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो आपको 2000 किराए पे भी मिल जाएगी, 1000 रुपये किराए पे भी मिल जाएगी। अगर आप किसी बड़े शहर में हैं तो 4-5 हज़ार रुपये किराया लग जाएगा, 7,000 रुपये किराया लग जाएगा, सपोज कर लें। ठीक है, छोटी सी दुकान चाहिए आपको, बहुत बड़ा सेटअप नहीं करना। आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप बड़ा सेटअप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं है तो छोटी सी दुकान भी चल जाएगी। उसमें एक मशीन रखिए मिल्क शेक वाली, एक मशीन उसी के अंदर ही होता है गाजरों का जूस बनाने वाला भी सेटअप, उसके साथ आप रख लें दूसरे फ्रूट्स में से जूस निकालने वाला, मतलब कि ऑरेंज जूस निकालने के लिए एक अलग मशीन होती है, आप वो ले लें। ठीक है, तो कुल मिला के स्टार्ट में अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये है तो आप आसानी के साथ फ्रूट जूस का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें से प्रॉफिट भी अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। वेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जूस के बारे में बताऊंगा जो कि अभी तक मैंने पाकिस्तान में कहीं भी सेल होता नहीं देखा और उसकी डिमांड भी है, लेकिन पाकिस्तान में वो मैंने नहीं देखा, शायद कहीं पे सेल हो भी रहा हो। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस पे थोड़ा सा वर्क करें और प्लान बनाएं। अगर आपका माइंड बन रहा है जूस का बिज़नेस करने के बारे में तो आप इसको एक अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।